नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके सामने बीएसटीसी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये वे प्रश्न हैं जो एग्जाम में घूम फिरकर 5 वर्ष एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को समझ लेना है। इस प्रश्नों की भाषा रणनीति को देखकर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही 450 प्लस नंबर अगर आपको पहुंचना है तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफी मददगार होंगे, काफी अहम रोल अदा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राज्य की प्रथम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 175, 130, 160 या ऑप्शन नंबर डी 200। बिल्कुल पहले क्वेश्चन का सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहां पर मुझे बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका करेक्ट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 160, जो कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों का सही युग्म है दोस्तों। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन दोस्तों, शानदार। ए धौलपुर दौसा, बी प्रतापगढ़ जैसलमेर, सी धौलपुर जैसलमेर या ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ धौलपुर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए यहां पर। तो आपका 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर यहां पर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन का प्रतापगढ़ धौलपुर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए बिना देरी के साथ तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने तीसरा, राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया था दोस्तों। तो बताइए वो कौन सी थी 5वीं जो है 6वीं विधानसभा, कब जो दोस्तों 5 वर्ष से पहले भंग किया गया था दोस्तों। ए 1980 को, बी 1981, सी 1982 या ऑप्शन नंबर डी 1977। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1980 को दोस्तों, जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया था दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है दोस्तों। 1/6 भाग, 1/12 भाग, 1/4 भाग या ऑप्शन नंबर डी 1/3 भाग। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/3 भाग दोस्तों विधान परिषदों के सदस्यों का स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का क्या नाम था दोस्तों। शारदा भार्गव, प्रभा ठाकुर, महारानी गायत्री देवी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा कुमारी। बिल्कुल पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन नंबर जो बच्चे ए दे रहे हैं, शारदा भार्गव, जो कि राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद है, उसका सटीक करेक्ट आंसर होगा। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी की प्रथम लोकसभा सदस्यता कौन है या सदस्य कौन बनी थी दोस्तों। ए यशोदा देवी, बी प्रभा देवी, सी सुशीला बगारू या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बिल्कुल छठा क्वेश्चन। तो बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर 100% उनका सही हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए यशोदा देवी पर टिक कर रहे हैं दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, लोकसभा में राजस्थान के निर्वाचित अनुसूचित जनजाति एसटी की पहली महिला सांसद का नाम क्या है था दोस्तों। ए कमला भील, बी शारदा देवी, सी उषा मीणा या ऑप्शन नंबर डी जसकौर मीणा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए यहाँ पर। जो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी उषा मीणा इसका सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि निर्वाचित अनुसूचित जनजाति एसटी की पहली महिला सांसद थी दोस्तों। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान से निर्वाचित उस सांसद का नाम क्या है दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष पर निर्वाचित हुए थे दोस्तों। बलराम जाखड़, बी जसवंत सिंह, सी नाथूराम मिर्धा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बलराम जाखड़। चलिए नौवां क्वेश्चन, किन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। 1980 में, 1985 में, 1999 में या ऑप्शन नंबर डी 1992 में। नौवां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपके बी 1985 में दोस्तों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से दोस्तों परिसीमन क्या परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों। टोंक, सवाई माधोपुर, बी राजसमंद, सी जयपुर ग्रामीण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही जो है करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, रायसेन, बिल्कुल रायसेन का प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि जी हाँ दोस्तों विरुद्ध धारण की थी। किसके विरुद्ध धारण? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ए आदिवरा, सेकंड ऑप्शन रण अस्तिन और तीसरा मंडोर जोधपुरी, ऑप्शन नंबर 4 शिप्रा नदी तटना। बिल्कुल 11वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदिवरा।
चलिए 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़, बिल्कुल वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी गई है दोस्तों? अजीत सिंह की जान बचाने वाला रक्षक, ए जोधपुर, बी कालिंदी, सी माई बराती, या ऑप्शन नंबर 4 शिप्रा नदी के तट उज्जैन पर। 12वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, मारवाड़ जोधपुर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था दोस्तों जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई थी दोस्तों? ए राव चंद्रसेन, सेकंड मोटा राजा उदय सिंह, या ऑप्शन नंबर 3 महाराजा जसवंत सिंह, या ऑप्शन नंबर 4 राव उदय सिंह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मोटा राजा उदय सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक का देहांत दोस्तों आगरा में हुआ व अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया दोस्तों? बिल्कुल बताइए दोस्तों। पहला राव गज सिंह, सेकंड राव सूर सिंह, थर्ड राव सूर सिंह दोस्तों यहाँ पर 2 बार आ गए, कोई बात नहीं, और 4th महाराजा जसवंत सिंह। बिल्कुल सही जवाब दीजिए 14वां क्वेश्चन का। बिल्कुल इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल देने की चेष्टा जो है कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन दोस्तों मजबूती के साथ हो जाए दोस्तों। क्या हो जाए? मजबूती के साथ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट राइट आंसर दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके जो ए है राव गज सिंह दोस्तों। गज सिंह का क्या जोधपुर के शासक थे जिनका देहांत आगरा में हुआ व अंतिम संस्कार दोस्तों यमुना किनारे किया गया। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की किस उपाधि से दोस्तों सुशोभित किया गया था दोस्तों? दल थमन, सवई जय सिंह, सवई राजा, या ऑप्शन नंबर डी महाराजा। 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 महाराजा की उपाधि के धारण करके जसवंत सिंह की शोभा बढ़ाई गई थी दोस्तों। चलिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जोधपुर का शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्धों में दोस्तों किसका साथ दिया था दोस्तों? औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, या ऑप्शन नंबर 4 मुअज्जम। बिल्कुल 16वां क्वेश्चन का क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 दारा शिकोह। दारा शिकोह का साथ किसने दिया था दोस्तों? जोधपुर के महाराजा राठौड़ राजवंश के जसवंत सिंह ने दिया था। चलिए 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को दोस्तों सवई राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये मोटा राजा उदय सिंह, सेकंड राव गज सिंह, जो थर्ड राव सूर सिंह, या ऑप्शन नंबर 4 महाराजा अजीत सिंह। 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है 3 राव सूर सिंह। ये कहाँ के थे? जोधपुर के थे। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने, मूणोत नैण सिंह। जी हाँ दोस्तों, मूणोत नैण सिंह की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों? दक्षिण के राष्ट्रों से, बदायूं के जो राठौड़ों से, या ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से, या ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपके उक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 18वां क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल सही जवाब कन्नौज के दोस्तों शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं दोस्तों। क्या बचे हैं? 2 क्वेश्चन आपके शेष बचे हैं दोस्तों। जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता जो दोस्तों कब किया गया? बिल्कुल बताइए दोस्तों। देबारी समझौता 3 राज्यों के मध्य हुआ दोस्तों, मेवाड़ राजवंश, जयपुर राजवंश, और जो दोस्तों मारवाड़ या जयपुर। बिल्कुल इसका राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर, मेवाड़ और जयपुर के मध्य हुआ था दोस्तों। मई 1707 और अप्रैल 1707, या ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 1707। बिल्कुल इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल 19वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर मई 1708 में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली, आगरा, जोधपुर, या ऑप्शन नंबर 4 लाहौर। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 100% आपका लाहौर में दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। ये थे BSTC 2023 के टॉप प्रश्न दोस्तों। क्या थे? टॉप प्रश्न। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF दोस्तों मैं यहाँ पर टेलीग्राम RPG क्लासेस पर भेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए और इसके उत्तर और क्वेश्चन की आपको PDF वहीं मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।